एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है। सबसे पहले हम लोग डायमंड की बात कर लेते हैं। तो डायमंड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो सबसे पहली बात आप जानते होंगे, डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। ट्रांसपेरेंट सॉलिड मतलब आर पार देख सकते हैं इसमें, यह ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। उसके बाद वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है ये। इवन इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस प्रकृति में जो प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद आप डायमंड के बारे में क्या जानते हैं बताइए? डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कारण बता सकते हो? तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने के 2 कारण होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना या तो फ्री आयंस होना। यहाँ पर आयंस वाला लॉजिक तो चलेगा नहीं क्योंकि कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है, अकेला कार्बन। कंपाउंड में ना बोलोगे आयन, आयन के लिए 2 लोग चाहिए। ये तो एलिमेंट है, अकेला है, अकेले में थोड़ी तुम 2 लोगों की बात कर सकते यार। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन की बात करिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसके पास, इसीलिए। ओके बच्चों, उसके बाद बताइए और क्या जानते हैं आप कार्बन के बारे में, डायमंड के बारे में? डायमंड सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बनता है। इट इज फॉर्म्ड by joining of only कार्बन एटम्स। सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलकर बना है और कुछ नहीं मिला है। हमने बोला भी था एलोट्रॉप्स का मतलब ही यही होता है, जिसमें एक ही प्रकार के एटम होते हो। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन कार्बन जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होता है? आपने देखा होगा डायमंड का स्ट्रक्चर बड़ा चमकदार, कटिंग बड़ा बेहतरीन कटिंग रहता है उसमें। तो डायमंड का स्ट्रक्चर में क्या होता है? इन डायमंड ईच एटम ऑफ कार्बन, ईच एटम ऑफ कार्बन is attached with 4 other atoms of carbon। कार्बन का हर एटम 4 अलग अलग एटम से जुड़ा रहता है। इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। नाम क्या? अभी तक हम नाम नहीं बनाए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक नाम याद करना पड़ेगा आपको। 4 लोग, देखो 4 लोग से जुड़ा हुआ है। 4 को साइंस के लैंग्वेज में क्या पढ़ते हो? टेट्रा। सुने हो टेट्रा? इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ये देखना, अगर पेपर में आएगा तो ये लिख के आप बच सकते हो, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। टेट्राहेड्रल क्या स्ट्रक्चर का नाम है? टेट्राहेड्रल। कोई पूछे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, सिर्फ टेट्राहेड्रल बोलो तो भी चलता है। देखो हम टेट्राहेड्रल को बना के दिखा रहे हैं। एक कार्बन 4 कार्बन से एटम से जुड़ा हुआ है। ये काला काला कार्बन एटम। ठीक है, ऐसा रहता है। फिर ये 4, इस ये भी 4 से जुड़ा रहेगा। ऐसे आप सबको जोड़ लें। आ रहा समझ में कैसे बन रहा है? यही सवाल कल भी एक बच्चा पूछ रहा था। आखिरी में किससे जुड़ेंगे भाई? आखिरी में भी कार्बन खत्म होगा, ऐसे पूरा क्लोज रहते ना ये लोग। ये जाते 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 कार्बन कार्बन से ही जुड़ते रहेंगे। ये आखिरी वाला कार्बन ऐसे घूम के यहां जुड़ जाएगा, ऐसे समझो। ये आखिरी वाला घूमते घूमते आके यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल
ठीक है, समझ में आ रहा है। आखिरी में कैसे जुड़ेंगे, बड़ा डाउट, कॉमन डाउट है बच्चे, बार बार मेरे से पूछते। ये देखो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर जाके ऐसे इससे जुड़ सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलते 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 पूरा। चलिए, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब इसमें ध्यान से सुनना, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्यों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सुन लेना इस बात को, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज it has a strong carbon bond। थोड़ा सा समझना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। अब एक बच्चा सवाल पूछा मेरे से, दो बच्चों, एक बच्चा मेरे से सवाल बड़ा अच्छा सा पूछा, आप जवाब देना सोच के। एक बच्चा सवाल क्या पूछा, सर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हो, जबकि कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और आपने ही पढ़ाया था कि आयनिक बॉन्ड सबसे मजबूत है, कोवेलेंट बॉन्ड कमजोर है, पढ़ाया था हमने। बिल्कुल सही सवाल पूछा, तुमने तो पूछा नहीं। क्वेश्चन क्या है कि वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्मॉल। चलिए आप इसका आंसर ढूंढ के लाइएगा, आपने नहीं पूछा, हम पूछें तो हम आंसर थोड़ी बताएंगे। क्यों कार्बन कार्बन वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बच्ची कुछ जैसे डायमंड था ट्रांसपेरेंट सॉलिड, उसी तरह ग्रेफाइट ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ब्लैक कलर का ओपेक सब्सटेंस है, यानी आर पार नहीं देख सकते। ब्लैक कलर ओपेक सब्सटेंस। ठीक है, ये हल्का होता है डायमंड से, सॉफ्ट और स्लीपी होता है, लाइटर देन डायमंड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, डायमंड तो सबसे हाईएस्ट है तो कम ही होगा इसका। इट इज सॉफ्ट, चिकना होता है, एंड स्लीपी होता है, नींद वाला नहीं, फिसले वाली। इसीलिए इसका इस्तेमाल कार्बन ब्रश में करते हैं। तुम याद करो, तुम्हारा जनरेटर मोटर में कार्बन ब्रश काय का लगाए थे, ग्रेफाइट का। कार्बन मतलब ग्रेफाइट, डायमंड तो नहीं लगाएंगे, डायमंड लगा बहुत हार्ड है, घिस देगा पूरा उसको। ये बहुत चिकना है, घिसेगा भी तो कुछ घिसेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहा है। कोई चिकने चीज से हम इसको घिसे तो घिसेगा नहीं, और रुखरे से घिस दे तो उखड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई रुखरा ले लो, आप ईंट ले लो, बोर्ड को घिस दो, खराब हो जाएगा। आप कागज लेके घिसो, खराब नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही है ब्रश, जब घूम रहा है ऐसा स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, उस पर कार्बन ब्रश चिकना स्मूथ वाला चिपकेगा, एक ग्रेफाइट का, तो उससे खराब नहीं होगा कार्बन ब्रश आपका, और सॉरी कार्बन ब्रश वो स्लिप रिंग खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलते रहेगा, घिसेगा नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because it has free electrons। इसको ज्यादा गर्म करोगे तो जलने भी लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, लाइटर देन डायमंड, हल्का, लाइटर यानी हल्का, लाइट वेट, हल्का, हल्का समझता है क्या, लाइट वेट बोलते नहीं क्या, इसलिए मैंने लाइटर लिखा है, ये माचिस जलाने वाला लाइटर नहीं है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर बच्चों हेक्सागोनल रिंग्स है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होता है। सुन लो, ध्यान से सुनना। देखो
each carbon atom is joined with 3 other carbon atoms. देखो यहाँ 3 ही से जुड़ा हुआ है, वहां 4 से जुड़ा था, यहाँ 3 से जुड़ा है। थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा ना, ये बात आप मान लिए ना, विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म हेक्सागोनल रिंग बनाता है वो। तो एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हेक्सागोनल, याद रखना, हेक्सागोनल। अब देखो अगला, ध्यान सुनिएगा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल are joined together by weak force, यहां पे वीक है देखो, बाय वीक फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कमजोर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो इसका स्ट्रक्चर, ध्यान दो इधर क्या बोला इसमें, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा और हेक्सागोनल बनेगा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, हेक्सागोनल लग रहा है क्या? यह हेक्सागोनल का पहला सीट हो गया, पहली परत। ध्यान से देखो, स्टेबल रहता है। गुड क्वेश्चन। क्या नाम है? अच्छा क्वेश्चन पूछते बच्चे, स्टेबल है भाई। अब कैसे है बताते हैं, वेट थोड़ा बना ले। देखिए ध्यान से देखेंगे, अभी हम बना ले, थोड़ा इसको बनाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए ये हेक्सागोनल लेयर्स है, ठीक है, 2 लेयर है, 3 4 बहुत सारे लेयर रहते हैं। अच्छा, ये लेयर के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, ये दूरी कम है। देखो ये कार्बन कार्बन, अभी हम बताते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। आप इतना दूर सोचना मत, ये तो बना के दिखाया जाता है ना, असली में क्या होता है, 2 एटम एकदम चिपके होते हैं। अभी हम आपको हकीकत में बना के ऊपर में यहाँ पे समझा रहे थे कि इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसा पकड़ लेते हैं, बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो होता क्या है, ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। देखो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड वेरी स्ट्रांग, कार्बन कार्बन बॉन्ड, समझना। अच्छा, और जो ये कार्बन पहला लेयर, देखो थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया, तुम सीधा करना, पहले लेयर का कार्बन और दूसरे लेयर का कार्बन, ये देखो ये परत और ये परत, देख लो भाई शुभम, तुम्हारा जवाब मिल गया सही। चौथा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना था ऑलरेडी, 3 बॉन्ड बना है ना, ये दिख रहा है कोने कोने में 3 बॉन्ड, देखना। यहां तुम सोचो 3 नहीं है तो अभी और बनेगा ना हेक्सागोनल। तो देखो ये चौथा बॉन्ड, उसी तरह देखो ये इससे जुड़ गया, चौथा बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? ये इससे जुड़ गया, आ रहा है, फील हो रहा है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, अरे यार कचरा हो गया, आप लास्ट वाला जुड़ लो बस। समझ में आ रहा है? ये इससे ऐसा चिपक गया है, समझ में आया? ये बॉन्ड वीक होता है बच्चों, देखो ये वीक बॉन्ड होता है, वीक कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब बच्चा कंफ्यूज, अरे यार कभी बोलते हो कार्बन स्ट्रॉन्ग, भाई सब खेला डिस्टेंस का है, लिखा भी है दूरी, ये लेयर्स के बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, ये वीक बॉन्ड होता है। आप कार्बन मत लिखो, वीक लिख लो, कंफ्यूजन होगा नहीं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, इसकी कहानी सुन लो। तो हर कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया है, चौथा बॉन्ड यहां और यहां के बीच बना, और ये वीक है। तो जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो वीक बन रहा है वो फ्री हो जाता है और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझ में आया? फिर से अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन स्ट्रॉन्ग 3 ही बॉन्ड बना है,
यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके एकदम मजबूती से बंधे होंगे, वो कहीं जा पाएंगे, नो नॉट फ्री। बट हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है चौथा वाला जो फ्री है, मतलब इजिली निकल सकता है अपने रास्ते को तोड़ के, बॉन्ड तोड़ के, और वही बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन यहां में लिखा है, देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गया बॉन्ड बनाने में, चौथा फ्री है। क्लियर हो गया? तो देखिए आप स्ट्रक्चर को, हेक्सागोनल रिंग्स है और उसके बाद बहुत सारे लेयर्स भी ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो कोई कोई इसके स्ट्रक्चर को लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलता है। हेक्सागोनल रिंग्स का कैसा स्ट्रक्चर? लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो पेपर में आ गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तो हेक्सागोनल बताएंगे। कैसा बताएंगे? हेक्सागोनल। ओके, तो बकलिस्टर फ्लोरेन को आप सिर्फ फ्लोरेन बोल सकते हैं। इसमें क्या है? रिंग्स ऑफ 60 कार्बन होता है। इट हैज रिंग्स ऑफ, इट हैज 60 कार्बन। एक सेकेंड, ऐसा नहीं बोल सकते। इट हैज 60 कार्बन, नहीं, इट इज स्फेरिकल इन शेप, ऐसा लिखो। इट इज स्फेरिकल इन शेप। ये गोल होता है, बना नहीं सकते हम इसको, आपको बुक में देखना पड़ेगा। स्फेरिकल शेप का होता है, containing 60 carbon, having 60 carbon atoms। ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें 2 प्रकार के रिंग्स होते हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स। इट कंटेन्स पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स। ऐसे 5 वाला रिंग होगा या 6 वाला, बताया था हमने, या 6 वाला रिंग होगा। अब हर 5 वाले रिंग से सब 6 वाले जुड़े होते हैं और हर 6 वाले से 5 वाले जुड़े होते हैं। ऐसा और फिगर बनता है। इसमें बोला 20 हेक्सागोनल रिंग्स है, 12 पेंटागोनल। ये 12 होता है और ये 20 होता है, याद रखो। ओके, तो ये डार्क कलर का, डार्क ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का रहता है। ओके, बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ओके बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ कार्बन बोलते हैं। कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए आपको बहुत सारी चीजें इसमें सिखाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपको। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सिंपल बात है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC। ठीक है, अगला बात सुनो। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ये बता दिए सब लोग था, आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा माना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति खुद बना रही है, प्लांट एनिमल में है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, किसी को पता है कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था मैन में? द फर्स्ट, बताओ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड या यूरिया, गुड। फर्स्ट मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। सबसे पहला यूरिया बनाया गया था। यूरिया का फॉर्मूला भी आप जान सकते हो, NH2CONH2। इसको सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, ब्रिजिलियस नामक साइंटिस्ट ने बनाया था यूरिया को। सबसे पहला मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का। ठीक है,
याद रखिएगा। इसके पहले सब नेचुरल था, भगवान बनाते थे, प्रकृति खुद बनाती थी, हम लोग नहीं बनाते थे लैब में, लेकिन ये मैनमेड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब अगली पॉइंट ध्यान से सुने, देखो कार्बन फॉर्म्स, देयर आर, ऐसा लिखो, देयर आर अबाउट 3 million organic compounds present in nature। प्रकृति में लगभग 3 मिलियन 30 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड, which is maximum। यानी कार्बन खुद सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कंपेयर टू अदर एलिमेंट, ये बात हम बोल रहे थे। इट मीन्स, इसका मतलब यह है, इट मीन्स कार्बन एलोन अकेला कैन फॉर्म very large number of compounds compare with combining compounds of ऑल अदर एलिमेंट्स। ये बात समझ में आई क्या तुमको? क्या हम तुमको ये वर्ड समझा पाए? ऑल अदर एलिमेंट्स, थोड़ा इंग्लिश पढ़िए, ठीक है? क्या इससे आप भावना समझ रहे हैं क्या निकल रहा है? इसका ये मतलब है कि कार्बन अकेला बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है संख्या में, किसके तुलना में? विथ कंबाइनिंग कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, यानी सारे एलिमेंट के कंपाउंड को मिला भी दिया जाए तो भी कार्बन अकेला क्या है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है उनके तुलना में। अब सवाल आता है व्हाई। अब ये क्वेश्चन पैदा हो, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अब सवाल उत्पन्न हो गया, क्यों भाई कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है? चलिए, तो कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा है, तो भाई उसके पास जरूर कुछ ऐसा यूनिक होगा जो तुम्हारे पास नहीं है। इस बात को हम गारंटी देते हैं, एकदम लिखित गारंटी। हम भी फर्स्ट सेकंड रैंक रहे हैं, हमको भी पता है, या देखा है हमने बच्चों को बहुत सालों से। तो देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसी बात होगी जो तुम में नहीं है। यहाँ पर तो कार्बन भाई टॉपर का टॉपर है, महा टॉपर। पूरे लोगों का मार्क्स मिला दो तो भी अकेले में ज्यादा है भाई। कुछ नहीं, बहुत कुछ खास होगा इसके बाद, कुछ नहीं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी से कोई इतना आगे नहीं जा सकता है। एक प्रॉपर्टी से थोड़ा सा आप आगे जा सकते हैं, 5 नंबर 10 नंबर से टॉप करेंगे। भैया कहां पूरी क्लास 80 पे सिमट गए, हम अकेले 99 लाए। ये मार्जिन देखो, पूरी क्लास 80 हाईएस्ट, हमारा अकेले 99, बहुत मार्जिनल है मेरे में। तो भाई बहुत कुछ खास होगा फिर आप में, अकेला एक खास नहीं। तो देखते हैं, कार्बन है, लिखते हैं उसको, समझते हैं। कार्बन शोज सम यूनिक प्रॉपर्टी। देखो यूनिक है, कोई में यह नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को एकदम दिल से समझना, पूरा बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है सब। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी मतलब तुमको जानता होगा कि 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो फिर एक लड़का ऐसा मुंह उठा के चला आया, बोला सर 4 बॉन्ड तो अकेले कार्बन ही थोड़ी बनाता है, सिलिकॉन भी है। आपने पढ़ाया था ग्रुप 14 में जितने लोग हैं, देखना तुम्हारे पास ऐसे रीजनिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, देन यू आर असली ह्यूमन। हम आपको पढ़ाए हैं कि ग्रुप 14 वाले सभी लोग 4-4 बॉन्ड बनाएंगे। सिर्फ आप फिर कार्बन को क्यों बोल रहे हो 3 मिलियन? सिलिकॉन को भी लाओ भाई, कम से कम 1.5-2 मिलियन तो होना था। नहीं है, नहीं है। क्यों?
तो चलिए इसमें एक चीज और ऐसा खास है जो सिलिकॉन में नहीं है। तो पहले तो इन सबसे खास बनाते हैं इसको हम। सभी लोगों का वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 है, पूरे पीरियोडिक टेबल को छांट दो, बस ग्रुप 14 को छोड़ दो, ग्रुप 14 को छोड़ दो, बाकी सबसे मिला लो। तो भाई 4 कौन, तो ये 4 लोग हाथ उठाएंगे, हम 4 वैलेंसी वाले हैं, ठीक है, तुम लोग ज्यादा बॉन्ड बना सकते हो। अब इन चारों में कौन टॉप करेगा, राउंड 2 कार्बन, बताओ क्यों? क्यों? मतलब इन चारों में भी कुछ ऐसा कार्बन के पास है जो इन चारों के पास नहीं है, मतलब इन तीनों के पास जो बच गए। बताओ बताओ बताओ, तुम जान रहे हो इसलिए पूछे, हम बता दें। कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो बहुत मजबूत होगा कंपेयर टू इनसे। अभी पढ़ाए थे, कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो वो इन लोगों की तुलना में मजबूत हो जाएगा, बस हो गया अलग ही इन लोगों से, भीड़ में से अलग हो गया कार्बन। अभी पढ़ा ना, कार्बन का साइज छोटा है, और आपने पढ़ा होगा कि ऊपर के एलिमेंट सब छोटे होते हैं, नीचे आने पे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बस सिलिकॉन छट गया गैंग से बाहर, भागो भाई, कार्बन टॉप किया गया। कैसे? एक तो वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके साथ साथ इसका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है। अब तो कार्बन को कोई हरा सकता है इस प्रॉपर्टी में? बोलो, नहीं हरा सकता सर। मान लो हो सकता है कोई हो छोटा सा ही, जैसे एक बच्चा बोला सर फ्लोरीन तो बहुत छोटा है। बेटा फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 1 है, वही पीछे हो गया। वो साइज छोटा हुआ लेकिन बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो गई। इसके पास साइज भी छोटा है और बॉन्ड भी ज्यादा बना रहा है। हाँ, अब हुई ना कार्बन टॉपर, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या बोलेंगे? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, it means it can form 4 bonds। तो 4 बॉन्ड बनाने का क्या फायदा है? सुनो, अगर तुम 1 बॉन्ड बना सकते थे तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अगर तुम्हारे में क्षमता है 2 बॉन्ड बनाने की तो तुम सिंगल और डबल बना सकते हो, सिंगल भी बना सकते हो डबल भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल। जैसे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का देखो, O डबल बॉन्ड O बनाता है, फिर H2O में तो सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है। क्या ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है? इल्ले नहीं बना सकता। क्यों भाई? क्योंकि आप तो 2 ही बॉन्ड बना लेने क्षमता है। और जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बनाएगा, और कार्बन के पास तो 4 है भाई, तो 4 बॉन्ड तो नहीं बना लेगा, लेकिन सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा, हर बॉन्ड बना सकता है। क्या बात है, इतनी बात है ना, देखो खास बात, ठीक है। तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। अगला सुनिए, अगला पॉइंट है, हाँ लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, स्ट्रॉन्ग पे आ जाएगा पॉइंट। वैलेंसी 4 नहीं होगा, 3 होगा। तो सुनेंगे, इट कैन कंबाइन, हाँ इट कैन फॉर्म सिंगल सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल सिंगल डबल and triple bond। Okay, next, it can combine with all other non-metals, सारे नॉन मेटल से मिल जाएगा। क्यों? कोई सिंगल बॉन्ड, कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोई डबल बॉन्ड बनाता है, कोई ट्रिपल, ये सब बनाता है। जैसे हमारे घर में शादी है तो हमने वेजिटेरियन का भी खाना रखा और नॉनवेज का भी रखा, उपवास वाले का भी फल रख दिया। अब बोलो, अब कोई भूखे जाएगा? या तो वेज मिलेंगे या तो नॉनवेज, कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा, मेरा उपवास चल रहा है भाई, तेरे लिए फल है, अब बोल। तो देखो, ये सिंगल भी बनाता है, डबल भी, ट्रिपल भी। मतलब कोई आएगा बोलेगा हम तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, चल भाई तेरे लिए भी बना सकते हैं हम सिंगल बॉन्ड। हम डबल बनाते हैं, ऑक्सीजन बोलेगा हम डबल बनाते हैं, ओ हम तो डबल बना सकते तुमसे। कोई बोलेगा नाइट्रोजन है, बोला हम ट्रिपल बनाते हैं, भाई तो हम तुम्हारे साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बढ़िया है, सब फैसिलिटी है इधर, समझ गया। ऑल अदर नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, डॉट डॉट डॉट, सब लिखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट
यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज आल्सो 4, देन हाउ यू विल टेल दैट कि कार्बन इज टॉपर। अरे रुको भाई, अभी दूसरी बात तो नहीं बोलेगी, बराबर है कि नहीं? तो अब दूसरी बात यहां पे आएगी, सिलिकॉन, देखना ध्यान से, सिलिकॉन ऑल्सो shows 4 valency but bond strength of कार्बन पढ़ लोगे इसको, कार्बन नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? एक बच्चा पढ़ता C माइनस सी, एक 10वीं के बच्चा में पूछे क्या पढ़ना है तो पढ़ के बताना C माइनस सी। अरे भाई वो माइनस है क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड। देखो उन बच्चों के चक्कर में हमको ऐसा पूरा लिखना पड़ जाता है। कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑल्सो शोज 4 वैलेंसी बट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिलिकॉन। अब वाई यहां भी सवाल आ जाएगा, यहां भी क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, वाई कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। देखो ये क्वेश्चन यही का था, हम वहां खींच के ले गए थे। अब तुम इसका जवाब दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे। लिखा बताया था हमने अभी, क्या बताए थे? जो जितना छोटा एलिमेंट होगा उसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन बहुत छोटा एलिमेंट है, सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा। और बोलिए कि इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा, बहुत क्लोज रहेगा। क्लियर है? अच्छे से लिखेंगे, लिख लेंगे आप कि हम लिखा दें? लिख लेंगे क्या? लिख लेंगे ना बच्चों? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बहुत पास में होगा, इसलिए वो बहुत टाइटली होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? लिख लोगे? तो ये पहला यूनिक प्रॉपर्टी खत्म होता है। तो कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है। पहला है यूनिक प्रॉपर्टी टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी। आई थिंक हमको बहुत अच्छे से आपको हम समझा दिए हैं, सब लोगों से तुलना कर लिए हैं। कार्बन भाई टॉप करेगा एकदम पक्का है, सिलिकॉन भी टक्कर नहीं दे सकता उसको, या और भी उस ग्रुप के और तो कोई दे ही नहीं सकता। अब सिलिकॉन नहीं दे सकता तो कोई और नहीं दे सकता, वो तो एकदम उसके क्लोजेस्ट है। जब सेकंड रैंक वाले का 80 नंबर आया तो थर्ड फोर्थ का कोई मजाल है कि तुलना करे मेरे से नंबर? सेकंड रैंक 80, मेरा 99। सेकंड वाला बोल रहा हम तो बहुत पीछे हैं भाई, थर्ड फोर्थ तो पूछेगा नहीं नंबर, डर जाएगा भाई, होता गया। चलो रे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कैटिनेशन। कैटिनेशन नाम है उस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी याद कर देना, 2 प्रॉपर्टी, एक टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन वर्ड को आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, सेल्फ मतलब खुद से, लिंकिंग मतलब जुड़ने की प्रॉपर्टी, खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी। और ये चीज कोई नई बात नहीं है, पता है हम लोग बहुत सारा कैटिनेशन पढ़े हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं अपने दिमाग में। क्या आपने O बॉन्ड O देखा है? ये तो कैटिनेशन ही है 2 लोगों का। क्या आपने O3 देखा है? ये भी कैटिनेशन है 3 लोगों का। क्या आपने S4 देखा है? ये भी कैटिनेशन है 4 लोगों का। क्या आपने नहीं S4 नहीं है, गलत कर दिया बच्चा, P4 देखा होगा 4 लोगों का कैटिनेशन। S6 देखा होगा 6 लोगों का। ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री में पूरे एलिमेंट मिल के 6 लोग जोड़ सकते आपस में, ऐसे लाइन से चेन। कार्बन इनफाइनाइट, देखो सीधे टॉप पर बोले ना 80 और 99 का फर्क है यहाँ पे। ये देखो केमिस्ट्री में जितने भी पूरे एलिमेंट है मिला करके उन सब में खोजो कौन सबसे ज्यादा जोड़ने की क्षमता रखता है? सिलिकॉन मतलब सॉरी सल्फर आएगा उसके पास में, थोड़ा सा पास में 6 लोग। और कार्बन बोलेगा भाई हमारा सुन लो, बताना फिर हम ज्यादा है कि नहीं तुमसे, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम जोड़ सकते हैं अपने अंदर। ओ तेरी बेटा जी, ये तो सीधे बहुत आगे चला गया कि नहीं चला गया? समझ में आ गया? तो दूसरे एलिमेंट की कैटिनेशन दिखाते ये याद रखेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसको लिमिटेड पढ़ते हैं। लिमिटेड कैसे पढ़ेंगे? कार्बन कैटिनेशन दिखाता है, फिर हम उसको सवाल पूछ देंगे सल्फर भी तो दिखाता है, बोल सल्फर भी दिखाता है। हम ये बताएंगे ना उसको विच्छेद दिखाता है, नहीं तो समझ जाएगा। बोलेंगे सल्फर भी दिखाता है, सल्फर भी दिखा रहा, फास्फोरस दिखा रहा, ऑक्सीजन दिखा रहा, और भी बहुत सारा आप देखेंगे N2 2 लोग जुड़ गए, 3 लोग जुड़ गए। तो इन लोगों की कैटिनेशन एबिलिटी लिमिटेड है, सीमित है भाई। आप यहीं तक जुड़ सकते हैं, इससे आगे नहीं जुड़ सकते हैं।
कार्बन का असीमित पावर है भाई, सुपर पावर। बराबर, लिखा जाए इसको। चलिए, तो कैटिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। देखो, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड with other carbon atoms and form large chain बहुत बड़ा चेन बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगला सुनो, देखो, कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। सिर्फ जुड़ेगा नहीं, अलग अलग फैशन में। भैया स्विमिंग आ रही है लेकिन अलग अलग स्टाइल में स्विमिंग करता है। कार्बन कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। क्या क्या दिखाता है देखो, तो स्ट्रेट चेन बनाता है, ऐसे सीधा। उसके बाद ब्रांच चेन भी बनाता है, एक ब्रांच, दो ब्रांच। ये ब्रांच चेन है। और तीसरा अति महत्वपूर्ण रिंग चेन। आइला बाबा, आइला रिंग चेन। लो, अलग अलग प्रकार से जुड़ रहा है, खूब मजा लूट रहा है। बराबर है। हाँ, डबल भी आता है, अभी हम लोग सिंगल पढ़ रहे हैं। सुनो, अनसेचुरेटेड में डबल भी आएगा, ये सब सेचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन सेचुरेटेड, डबल ट्रिपल प्रेजेंट इन अनसेचुरेटेड, अभी हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखो, एक पॉइंट और लिखे, सिलिकॉन also shows catenation, but its catenation power is limited. Catenation power is limited up to 7 or 8 atoms. 7 या 8 ही लोगों को जोड़ सकता है। बट या इवन नहीं, बट ही लिखेंगे ना। बट कार्बन कैन जॉइन इनफाइनाइट, लिख लेना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कहां जाए, यहां जाए ऊपर, यहां लिखे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कारण कोई पूछा तो, बिकॉज कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज बहुत मजबूत। कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई कंपेयर टू सिलिकॉन। समझ गया? मतलब सिलिकॉन जब खुद से जुड़ेगा तो मजबूत बॉन्ड नहीं है, थोड़ा कमजोर है, तो 6-7 के बाद जाके टूट गया, गिर गया। समझ में आ रहा है? जैसे पेन से पेन चिपकाए, और हम वीकली चिपकाएंगे तो 4-5 चिपका पाओगे, और उसके बाद टपक जाएगा, वो गिरने लगेगा। और खूब मजबूत चिपकाए, लंबा बना सकते नहीं है। हाँ, तो ये देखो, कार्बन रैंक में 1 है, सेकंड रैंक सिलिकॉन है भाई, सब जगह पीछे पीछे आपको। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। ओके, तो ये 2 यूनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। तो कल हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे इसके आगे। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका टाइम